मुझे यदि कोई कहे मार्च पास्ट परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग करने के लिए तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, एक्सलेंट। आज एनडीए के 137th कोर्स की पासिंग आउट परेड का रिव्यू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आज भारत की डिफेंस फोर्सेस की गौरवशाली परंपरा में एक नई कड़ी को जुड़ते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मेरे लिए देश की फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप से रूबरू होना एक सुखद अनुभूति है। आज का यह दिन 137th कोर्स को पूरा करने वाले कैडेट्स का दिन है। आज के दिन एक सिविलियन के रूप में आप अंतिम पग उठाएंगे, क्योंकि आज के बाद आपकी पहचान देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने वाले सैनिक के रूप में की जाएगी। इसलिए यह अवसर आपके लिए उन क्षणों को फिर से याद करने का है जो एक कैडेट के रूप में एनडीए कैंपस में आपने बिताए हैं। याद करें उन पलों को जिनको यहां जीकर आपने अपने फिजिकल, मेंटल और मॉरल स्ट्रेंथ की नई बुलंदियों को छुआ है। यह दिन यहां मौजूद कैडेट्स के परिवारजनों के लिए भी बेहद खास है। आज परिवार के लोगों को हर वह पल याद आ रहा होगा जो आपने इन कैडेट्स के भीतर पहली बार देखा या महसूस किया होगा। खासतौर पर वह पल जब आपने अपने बच्चों को पहला फौजी हेयर कट देखा होगा, या वह पल जब आपने खाकी पोशाक में देखा होगा, या जब इनके शरीर पर लगी हुई इन फौजी वर्दियों के भीतर मौजूद अपने स्वाभिमानी सपूत को आप पहली बार देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के तौर पर मैं आभारी हूं इन सभी कैडेट्स के परिवार वालों का जिन्होंने अपना बेटा देश की हिफाजत के लिए भारतीय सेनाओं को सौंप दिया है। मैं आभारी हूं एनडीए के सभी पूरे स्टाफ का जिन्होंने अपनी देखरेख में आपकी औलाद को फौलाद बनाया है। भारतीय सेनाओं से जुड़ने का मतलब है अक्साई चीन से अंडमान निकोबार तक और बीकानेर से बुमला तक जो शौर्य गाथाएं लिखी गई हैं उनके साथ जुड़ना। हमारे लिए ये सारे स्थान भारत के नक्शे पर लगे निशान भर नहीं है। हमारे देश के सैनिकों ने अपने खून पसीनों से इस भारत की रक्षा की है। इसलिए आज का यह अवसर उन सभी सैनिकों को भी याद करने का है जिन्होंने इस देश में अपनी सेवा, त्याग और बलिदान से भारत में एक पराक्रमी सैन्य परंपरा का निर्माण किया है। इसलिए जब आप इस परंपरा से जुड़ रहे हैं तो आपको इसका पूरे मनोयोग से अनुकरण भी करना है और अनुसरण भी करना है। जो ट्रेनिंग आपने एनडीए में हासिल की है उसने केवल आपको मजबूत ही नहीं किया है बल्कि आपकी जिंदगी को नए मायने भी दिए हैं। मैं आज के इस मौके पर भारत के नागरिकों का ध्यान भी आपकी तरफ खींचना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस देश की रक्षा परंपरा से जुड़कर अपने भारतीय होने का सच्चा फर्ज निभाया है। भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जरा इनकी तरफ गौर से देखिए। इनमें वे सारी खूबियां हैं जो एक सच्चे और अच्छे भारतीय में होनी चाहिए। सच्चे और अच्छे भारतीय होने का अर्थ है देश सेवा को अपना फर्ज समझना और अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना। आपने देश सेवा को अपना फर्ज ऐसे समय में समझा है जब ज्यादातर नई पीढ़ी पैसा, शोहरत और दूसरे तरह के आकर्षणों के पीछे भाग रही है। आपने अपनी जिंदगी में सेल्फ इंटरेस्ट की जगह सेल्फ डिसिप्लिन को चुना है। आपके लिए देश और सेवा दोनों का स्थान सर्वोपरि है। हम कहते हैं नेशन फर्स्ट,
आप नेशन फर्स्ट के विचार की अपनी जिंदगी में इसे आप उतार चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि एनडीए का सूत्र वाक्य सेवा परमो धर्मः यह है, क्योंकि सेना और सेवा के गठजोड़ के बिना सेना कभी सम्मान की अधिकारी नहीं हो सकती। जब आज के युग में कई इंस्टीट्यूशन अपनी साख बचाने में लगी हुई हैं, भारतीय सेना एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो अपनी साख बढ़ाने में लगी हुई है। भारत ने हमेशा से सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण यानी पीसफुल, सौहार्दपूर्ण यानी फ्रेंडली संबंध बनाने में सदैव विश्वास रखा है। हमारे कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस कभी नहीं रहे, न ही हम किसी अन्य देश के मामले में दखल देते हैं, मगर जब हमारे देश को कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, यह भी हमारा संकल्प है। हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी तथा लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद तथा तत्पर हैं। इसलिए जब कोई देश अपनी धरती पर आतंकवादी कैंप चलाता है या भारत पर हमला करने की साजिश रचता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए भारत की सेना सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमा के पार जाकर भी कार्रवाई करती है। इसका उदाहरण हमने पिछले 5.5 सालों में 3-4 अवसरों पर दिया है। सारी दुनिया ने यह 2016 में देखा जब पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और 2019 में हमने बालाकोट में आतंकवादी ठिकाने का सफाया किया। आतंकवाद का खतरा दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने 9/11 की घटना देखी है, 26/11 की घटना देखी है। आज आतंकवाद के लिए किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कोई सिंपैथी नहीं है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी को यह 1948, 65, 71 और 99 में अच्छी तरह से यह समझ में आ गया है कि भारत में कन्वेंशनल या फिर लिमिटेड वार लड़कर वे किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ने आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार का रास्ता चुना है, मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इस प्रॉक्सी वार में भी पाकिस्तान को शिकस्त के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मारक क्षमता का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय सेना को जाता है, सीएपीएफ और हमारे पुलिस फोर्सेस को जाता है, जिन्होंने इस प्रोट्रैक्टेड वार में भी नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है और सिखाता भी है कि जो देश सुरक्षा से जुड़े डायनेमिक रिस्क और चैलेंजेस के अनुरूप खुद को तैयार नहीं करते, वे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। इसलिए जहां हमें 20वीं शताब्दी में पैदा हुए और फले फूले आतंकवाद से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना है, वहीं 21वीं सदी के नए खतरों का भी मुकाबला करना है, जिनमें साइबर थ्रेट और नफरत से भरी विचारधाराओं के विस्तार का मुकाबला करना भी शामिल है। आपके प्रेडिसेसर्स के कंपैरिजन में आज के समय में मिलिट्री लीडरशिप का काम बहुत ही अलग तथा चुनौतीपूर्ण है। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि आप हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड, ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड हैं। एक सैनिक के रूप में आपको केवल देश की सुरक्षा के लिए जंग ही नहीं लड़नी है, बल्कि सेवा और शांति का संदेश लेकर पूरी दुनिया में जाने के लिए भी तैयार होना है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने यह महसूस किया है कि जब भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है या ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए कोई खतरा पैदा हुआ है, तो भारतीय सेनाओं ने जिस सर्विस और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है वह अपने आप में बेमिसाल है। आपको भारतीय सेना की इस पहचान और सम्मान को बनाए
रखने का भी काम करना है। आप जब सेना के अंग बनते हैं तो सुरक्षा और सेवा के साथ साथ संविधान की सुरक्षा का भी आप संकल्प लेते हैं। संविधान की सुरक्षा का संकल्प वह कॉमन थ्रेड है जो मिलिट्री लीडरशिप को सिविलियन लीडरशिप से जोड़ता है। जो कसम आप उठाते हैं, जो कदम देश के रक्षा मंत्री के रूप में मैंने भी उठाई है, इसलिए जब मैं देश के रक्षा मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूं तो आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि देश और संविधान की सेवा और सुरक्षा में जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। देश का रक्षा मंत्रालय आपके मिशन की सफलता के लिए हर तरीके का सहयोग देगा। साथ ही देश की सुरक्षा का सारा भार केवल सेना पर ही न पड़े, इसलिए हमारी सरकार डिप्लॉयमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी के काम पर भी पूरा ध्यान दे रही है। आप सबने यह महसूस किया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हमारी सरकार ने देश के डिफेंसेस को मजबूत किया है, वहीं पर डिफेंस डिप्लोमेसी पर हमारा खासा जोर है। आतंकवाद के मामले में वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया है और आज वह आइसोलेट हो गया है, इसका बड़ा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक कुशलता को जाता है। अंत में देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको एक भरोसा और देना चाहता हूं कि जब आपने फौज की वर्दी पहन ली है और देश की हिफाजत करने का जिम्मा आपने उठा लिया है, तो हमारा यह फर्ज बन गया है कि भारत का रक्षा मंत्रालय आपके और आपके परिवार वालों की हिफाजत और देखभाल के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हमेशा वह तैयार और तत्पर रहेगा। मेरी यह कोशिश रहेगी कि जब आप अपना सैनिक धर्म निभाएं तो हम अपना राष्ट्र धर्म और समाज धर्म निभाने में पीछे न रहें। इसलिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि अब आप और आपका परिवार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का अभिन्न अंग है। मैं आज यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आउटस्टैंडिंग प्रेडिसेसर की तरह ही देश का सम्मान बरकरार रखें और अपने देश की सेवा पूरी निष्ठा, समर्पण व बहादुरी के साथ निरंतर करते रहें। अंत में मैं सभी पुरस्कार विजेताओं, पासिंग आउट कैडेट्स और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।